हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और आईआईटी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की तरफ से आ गए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस, या आए हुए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं इस इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करने में, तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिए एंड इन केस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ like and share the video, and ना लगे तो you can dislike the video and do not forget to subscribe the channel। तो ये सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा विच इज़ iittp.ac.in। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो यहाँ न्यूज़ का सेक्शन आपको दिख रहा है। देन फर्दर यहाँ पे है अनाउंसमेंट्स का सेक्शन, राइट, और दिख ही गया होगा आपको। यहाँ पे है MS रिसर्च जुलाई 2021 एडमिशन्स एंड देन MTech एडमिशन्स एंड PhD एडमिशन्स। तो तीनों ही एडमिशन्स ओपन हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। हम सबसे पहले PhD जुलाई 2021 एडमिशन्स को देखते हैं। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दीज ऑप्शंस। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए ओपन करते हैं इसको पहले। एंड ओपन करने से पहले वन मोर थिंग, डाउनलोड नहीं, आई मीन कि पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए क्लिक किया एंड देन यहाँ पोर्टल है जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहे हैं रिसर्च एरियाज़। इंजीनियरिंग की बात करें सबसे पहले है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके रिसर्च एरियाज़ यहाँ पे विजिबल होंगे आपको, राइट। इनमें से आपका कोई एरिया है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च परस्यू करने में, देन यू कैन अप्लाई। देन सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, एयर क्वालिटी मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट है, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट पोजीशंस है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी एस्टेरिस्क मार्क है, स्टार मार्क है, उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर GIS एंड रिमोट सेंसिंग सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने UGC नेट क्वालिफाई किया है विद JRF, राइट। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि सिर्फ UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं, ओके वेट, UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद JRF में ऑल्सो अप्लाई फॉर PhD, ओके। सेम ही चीज़ है। देन CSE है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद साइंसेज है। साइंसेज में सबसे पहले है केमिस्ट्री, जिसके एरियाज़ आपको दिख रहे होंगे। उसके अलावा एक और नोट है जो कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप से रिलेटेड है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द फॉलोइंग एरियाज, ओके। रिसर्च बेस्ड फेलोशिप, तो इंस्टीट्यूट की जो फेलोशिप है वो सबको नहीं मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जिनके इनमें से कोई एरियाज़ हैं। तो यस, उसके अलावा PhD एस्पिरेंट्स हैविंग क्वालिफाइड फॉर CSIR, UGC, JRF, इंस्पायर या कोई भी फेलोशिप है एक्सटर्नल आपको मिल रही तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देन मैथ्स है, ठीक है, इसके एरियाज़ हैं और प्रॉपरली लिखा भी हुआ है एरियाज़ के सामने कि कौन सा है जिसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। देन फिज़िक्स है, HSS है, HSS में पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एथिक्स है, कंटेम्प्रेरी इंडियन थाट्स हैं एंड दिस इज़ ओनली फॉर UGC, JRF या फेलोशिप होल्डर्स के लिए है ये बेसिकली। तो ये एरियाज़ वगैरह थे। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा, अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अभी करके हम देखते हैं। देन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें स्टार्ट हुआ है 29 मार्च को, ठीक है, एंड क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट जो कि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू कब होगा 23 मई से 23 जून के बीच में, ठीक है। एंड रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है और ज्वाइनिंग डेट है 26 जुलाई 2021। तो ये कुछ डेट्स थी जो इस पर्टिकुलर पेज पे थी। हम देख लेते हैं ओपन करके अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड ये जो लिंक है इस पे पर्टिकुलर पेज की वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको अप्लाई करना है एंड यहाँ पे डेट्स अगेन मेंशन है। उसके अलावा आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं एंड हाउ टू अप्लाई सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट इसका ये सेक्शन है, तो कॉन्टैक्ट करना हो, किसी भी तरह के इशू है आपको, क्वेरी है, तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। ID इज़ research@iittp.ac.in। देन हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करके ये सारे स्टेप्स देख सकते हैं। सब मेंशन है। सबसे पहले लॉगिन करना है, दैट इज़ यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, देन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू SBI कलेक्ट। देन अप्लाई करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। देन एप्लीकेशन प्रिंट ज़रूर कीजिएगा एंड किसी भी तरह की क्वेरी या इशू है तो आपको ID बताई research@iittp.ac.in पे आप कर सकते हैं। देन एडवर्टीजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जिसे डाउनलोड करते हैं
सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर जुलाई 2021 इनटेक। यहाँ पे अगेन डेट्स हैं, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, सो आप इसे चेक कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर पीएचडी एंड एमएस रिसर्च दोनों के लिए ही इट इज़ 100 रुपीज़ फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 50 रुपीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, और SC ST PWD के लिए इट इज़ 50 रुपीज़, राइट। एंड एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, आपको क्लिक है मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके भी पे कर सकते हैं। लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। देन एक से ज़्यादा एरिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिया जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इट इज़ 3। 3 से ज़्यादा में यू कांट अप्लाई। देन जिन्हें ऑब्वियसली कॉल लेटर आएगा, कॉल की जाएगी, तो उन्हें प्रिंटेड कॉपी एप्लीकेशन की भी ले जानी होगी। तो प्लीज़ उसे आप चाहे सॉफ्ट कॉपी रखिए चाहे हार्ड कॉपी में अपने पास अभी रखिएगा ज़रूर सेफली। देन यहाँ पे SOP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। एंड जो फाइल्स अपलोड करनी है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उनके जो डायमेंशंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और SOP आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है, राइट। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का कुछ ओवरव्यू है। देन कैटेगरीज है जिसमें MS रिसर्च और PhD एडमिशन्स हैं फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए, यहाँ पे है, राइट। ये फर्स्ट वाला अंडर रेगुलर रजिस्ट्रेशन आप 3 कैटेगरीज के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट STRA, फेलोशिप्स फ्रॉम CSIR, UGC, इंस्पायर एक्सेट्रा, एंड थर्ड इज़ प्रोजेक्ट फंडिंग, या दूसरा एक्सटर्नल आप कैंडिडेट्स हो सकते हैं। देन रिसर्च के एरियाज़ हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है, 3 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हैं PhD के एरियाज़ जो कि फिर से यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं इसको। एंड यस, ये तो है। MS रिसर्च हमने डिस्कस नहीं किया है, तो हम इसके देख लेते हैं। आप जो होम पेज हमने देखा उसके थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं, मतलब आप जैसे PhD का ओपन किया सिमिलरली MS रिसर्च का भी ओपन कर सकते हैं। सो इसके एरियाज़ की बात करें तो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग सेम एरियाज़ जो PhD के लिए था। फॉर CSC यहाँ पे हैं एरियाज़। देन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए ये सभी एरियाज़ हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। नाउ एलिजिबिलिटी, सो PhD इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कंडीशन। सो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, या MSc हैं अगर आप, सो मास्टर्स ऑफ या मास्टर्स डिग्री है इन साइंसेस में तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, साथ में एक्सेप्शनल मेरिट है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बट यू शुड हैव अ वैलिड गेट स्कोर या UGC CSIR नेट जस्ट एनीथिंग, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन हो तभी यू कैन अप्लाई। देन बैचलर्स डिग्री के जो कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम एनी CFTI, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए मिनिमम CGPA इज़ 8, ठीक है, तभी यू कैन अप्लाई। देन PhD इन साइंसेस के लिए MSc हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, साथ में वैलिड स्कोर हो या तो गेट में या CSIR UGC नेट JRF हो या LS एग्ज़ाम हो, तो भी यू कैन अप्लाई। एंड बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफिकेशंस लिखी है लाइक इंस्पायर, जेस्ट एक्सेट्रा, तो आप देख लीजिएगा। एंड इसमें परसेंटेज नहीं है, बट हाँ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो येस, सेकेंड इज़ ME MTech हो या MS बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग में, इसमें मार्क्स 8 होने चाहिए, मतलब CGPA 8 होना चाहिए। देन थर्ड CFTI से रिलेटेड है जिसमें 8 होना चाहिए CGPA। ह्यूमैनिटीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री हो, किसी भी नहीं, मतलब एलिजिबल डिसिप्लिन में हो, रिकॉर्ड अच्छा हो, एकेडमिक रिकॉर्ड, गेट स्कोर हो या UGC CSIR नेट क्वालिफाइड हो आप, देन यू कैन अप्लाई। देन MS रिसर्च के लिए बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड गेट स्कोर हो, यू कैन अप्लाई। एंड सिर्फ बैचलर्स ही नहीं, आप MCA हैं, MSc हैं, तो भी यू कैन अप्लाई। एंड देन और में यहाँ पे एसोसिएट मेंबर्स के लिए लिखा है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा इन केस आप एसोसिएट मेंबर्स हैं तो, या फिर IIT से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं तो आपके लिए 8 CGPA यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एंड येस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको मिल सकती है इन केस आप वहाँ पर 8 आवर्स पर वीक का जो वर्क है वो करते हैं तो। देन यहाँ पे उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे प्रोसीजर है, राइट। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह तो आपको पता है, पहले शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, देन वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे आपको अपडेट की जाएंगी। SOP का फॉर्मेट क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा है। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं रिलेटेड टू SOP भी। सेपरेट वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मैंने खुद अप्लाई नहीं किया है। तो अगर किसी का सेलेक्ट हुआ हो SOP, कोई सेलेक्ट हुआ हो, किसी ने इंटरव्यू दिया हो, फाइनल सिलेक्शन हुआ हो, तो अगर वो बनाए तो थोड़ा बेटर लगता है। बट हाँ, आई विल ट्राई
कि बनाए वीडियो इस पे, बट फ़िलहाल के लिए इस यूनिवर्सिटी या इस आईआईटी की तरफ से प्रॉपर लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो सबसे पहली बात कि सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। सो फर्स्ट इज व्हाट मोटिवेट्स यू टुवर्ड्स परस्यूइंग अ डॉक्टोरल डिग्री एंड मैक्सिमम 200 वर्ड्स में यू हैव टू राइट, ओके। देन सेकंड इज डिस्क्राइब योर रिसर्च इंटरेस्ट इन योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। एरिया जो है आपका, उसमें भी कई इंटरेस्ट होंगे, मतलब डिफरेंट रिसर्च इंटरेस्ट होगा ना, तो यू हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो इन 300 वर्ड्स मैक्सिमम। देन थर्ड क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चंस हैं एंड यस बाकी सारी डिटेल्स भी हैं, सब्जेक्ट वाइज सॉरी डिसिप्लिन वाइज गिवन है सारी चीज़ें, तो जिस डिसिप्लिन के आप हैं उसे पढ़िए एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपलोड कीजिएगा एसओपी। देन यहाँ पे सिमिलरली और भी इन्फॉर्मेशन है। देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखिएगा अपने पास इन केस आप सेलेक्ट होते हैं। देन यहाँ पे है फ़ी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट की फ़ी जो कि सबके लिए ही है, तो सेमेस्टर वाइज या जो सेमेस्टर में लगेगी वो लिखी है, एडमिशन टाइम की लिखी है और रिफंडेबल। तो टोटल फ़ी जो आपको इनिशियली देनी पड़ेगी दैट इज़ 18,450 रुपीज़ फॉर एमएस रिसर्च एंड फॉर पीएचडी इट इज़ 18,950 रुपीज़, राइट। देन हॉस्टल एंड मेस चार्जेस भी हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए भी एसओपी से रिलेटेड एनेक्स शोज़ हैं, तो आप सारे इन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है। कुछ इशू है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, आईडी मैंने बताई है। सारी डिटेल्स या सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हैं। एंड 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।